स्वराज का है, रणछोड़ सिंह है ना, वही प्रशांत किशोर ने पिछले बार कहा था हम चुनाव लड़ेंगे, मैदान छोड़ के भाग गया। अंतिम चरण में अपने पार्टी के प्रत्याशी नहीं किया। जन स्वराज का वो नेता नहीं है, वो एक इवेंट मैनेजर है, एक बेहतर इवेंट मैनेजर है, एक बेहतर कैलकुलेटिव व्यक्ति है, बेहतर लीडर नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में हमेशा काम करते रहे हैं, इस बार भी काम करेंगे। उनको मात्र 5,500 वोट इस बार आएगा। आप लोग पहले से ही लगा लिए आकलन की 5,500 से ज़्यादा? वो भी हम शायद ज़्यादा कह दिए हैं, हो सकता है इससे कम भी है। रणछोड़ सिंह को कोई कबूल करता है क्या? पिछली बार प्रशांत किशोर जी ही कहे थे ना कि हम राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, हम बक्सर से लड़ेंगे, हम कहीं से लड़ेंगे। हिम्मत था तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से क्यों नहीं चुनाव लड़े? बक्सर में तो चुनाव हुआ था, क्योंकि वह सिर्फ व्यापारी है, इवेंट मैनेजर हैं, पैसे पे इवेंट के काम करते हैं और ये माहौल बना के 15 दिन सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं मीडिया में। बांकीपुर सीट को लेकर के महागठबंधन के प्रत्याशी जो रेखा गुप्ता है उन्हें बनाया गया है। इससे पहले कांग्रेस कह रही थी कि बिना पूछे हुए प्रत्याशी दे दिया गया। कांग्रेस के ही प्रवक्ता थे वो। नहीं, कांग्रेस के कोई अधिकृत प्रवक्ता ऐसा बयान नहीं दिया है। इंडिया गठबंधन के सभी शीर्ष नेतृत्व आपस में बात करके आरजेडी के व्यक्ति श्रीमती रेखा गुप्ता जी को बांकीपुर से प्रत्याशी बनाया है और इंडिया गठबंधन के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का भरपूर सहयोग और समर्थन रेखा गुप्ता को प्राप्त है। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता रेखा गुप्ता बनके रेखा गुप्ता जी को चुनाव जिताएंगे। लेकिन बांकीपुर सीट में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर उतरे हुए हैं। उनका एक बयान था कि अगर बीजेपी को बांकीपुर सीट से अगर कोई हराएगा तो जनसुराज ही हराएगा और समर्थन दे देना चाहिए इंडिया गठबंधन। जनसुराज का है, रणछोड़ सिंह है ना, वही प्रशांत किशोर ने पिछले बार कहा था हम चुनाव लड़ेंगे, मैदान छोड़ के भाग गया। अंतिम चरण में अपने पार्टी के प्रत्याशी नहीं किया। जनसुराज का वो नेता नहीं है, वो एक इवेंट मैनेजर है, एक बेहतर इवेंट मैनेजर है, एक बेहतर कैलकुलेटिव व्यक्ति है, बेहतर लीडर नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में हमेशा काम करते रहे हैं, इस बार भी काम करेंगे। उनको मात्र 5,500 वोट इस बार आएगा। आप लोग पहले से ही लगा लिए आकलन की 5,500 से ज़्यादा? वो भी हम शायद ज़्यादा कह दिए हैं, हो सकता है इससे कम भी है। रणछोड़ सिंह को कोई कबूल करता है क्या? पिछले बार प्रशांत किशोर जी ही कहे थे ना कि हम राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, हम बक्सर से लड़ेंगे, हम कहीं से लड़ेंगे। हिम्मत था तो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से क्यों नहीं चुनाव लड़े? बक्सर में तो चुनाव हुआ था, क्योंकि वह सिर्फ व्यापारी है, इवेंट मैनेजर हैं, पैसे पे इवेंट के काम करते हैं और ये माहौल बना के 15 दिन सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं मीडिया में। लेकिन जो जनसुराज के नेता है, बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, एक जगह कोई बैठ नहीं पाते हैं। महागठबंधन के सभी नेता एक छत के नीचे नहीं आ पा रहे हैं। इसीलिए तो मैंने कहा कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। सरकार में कौन है? महागठबंधन है या एनडीए है? एनडीए गठबंधन है। मुख्यमंत्री कौन है? भाजपा के हैं या आरजेडी का है? तो लड़ाई किसे लड़नी है और लड़ किसे रहे हैं? इसका मान लीजिए दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि प्रशांत किशोर जी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में आके यहाँ काम करके वोट को इधर से उधर करने का प्रयास कर रहे थे। वो होगा नहीं। इंडिया गठबंधन की रेखा गुप्ता भारी मत से विजय हासिल करेंगी। सब इंटैक्ट है पूरा? हाँ, हम सब मंच पे आपने देखा कि इंडिया गठबंधन तमाम शीर्ष नेतृत्व यहाँ खड़े थे और भारी मतों से जीतेंगे। सब कुछ हाँ, बल्ले बल्ले है। चलिए, तो सब कुछ बल्ले बल्ले है। और ऐसे में राजेश राठौड़ से हम बातचीत कर रहे थे जिस तरह से महागठबंधन को लेकर के परसेप्शन था कि एक छत के नीचे आकर के बांकीपुर सीट को लेकर। इससे पहले भी कई कांग्रेस के प्रवक्ताओं का बयान भी सुनाए थे हम आपको कि किस तरह से उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से बांकीपुर सीट को लेकर के प्रत्याशी दिया गया वो बिना कांग्रेस से पूछे हुए। फिलहाल आप सुन रहे थे, आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेगा। आप देख रहे थे 4 PM। बहुत बहुत धन्यवाद।